जय हिंद एवरीवन। टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन और आज हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 2A। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे इस तरीके से कॉलम। सबसे पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम ट्रांजैक्शन का बनाएंगे आप, और उसके बाद फॉर्मूला जो आपको बताया गया था असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसा ट्रांजैक्शन शुरू होगा, जैसे ही आपको असेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें फिलअप किया जाएगा वो आप करेंगे। जैसे पहला ट्रांजैक्शन है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सीरियल नंबर 1 पर मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, विद कैश। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैश की बात हो रही है, इसका मतलब असेट्स में आपका क्या होगा, कैश फिलअप किया जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं ट्रांजैक्शन के हिसाब से फिलअप कर दे रहा हूँ। कैश लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में फर्नीचर की बात किया गया है, तो आप फर्नीचर असेट्स में आता है वो लिखा जाएगा। उसके बाद स्टॉक लिखेंगे आप, स्टॉक यानी गुड्स परचेज वगैरह किया जाए तो वो लिखा जाएगा। उसके बाद आप जो है लायबिलिटी साइड में जाहिर सी बात है क्रेडिटर्स होता है, क्रेडिटर्स या बैंक लोन, और कैपिटल में सिर्फ कैपिटल ही लिखते हैं। तो ये सब हेड है और ये मेजर हेड है, ध्यान रखने की बात है। तो पहला ट्रांजैक्शन आपका है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और अमाउंट दिया गया है 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़। तो आप क्या करेंगे, ये कैश, ये जो भी हम बना रहे हैं अकाउंट इक्वेशन, ये आपके बिजनेस का बन रहा है। तो जब भी हम बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। ये बताइए कैश जो आ रहा है बिजनेस में या जा रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है, बिल्कुल आपके पास से भले, मनु के पास से भले ही जा रहा है, लेकिन बिजनेस का बना रहा है तो बिजनेस के पास बिजनेस में आ रहा है, तो कैश में आप 50,000 रुपीज़ यहाँ पर लिख देंगे। फर्नीचर अभी आपने कुछ भी नहीं लिया है, स्टॉक आपने कुछ भी नहीं लिया है, ना ही किसी से लोन लिया, लेकिन ये जो पैसा देने वाले जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम ले लेकर किस में लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है। वैसे भी आप लोगों को बताया गया सबसे फर्स्ट डे अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल, तो कैपिटल में फिलअप कर लिया। सेकेंड ट्रांजैक्शन आप देखेंगे, इसमें दिया गया है बॉट फर्नीचर फॉर, यहाँ पर फर्नीचर खरीदा जा रहा है जिसके लिए लिखा गया है बॉट फर्नीचर फॉर ₹500 दिया गया। आप लोग अपने बुक में देखिएगा, जिसके पास बुक ना है वो ट्रांजैक्शन को देखते चलेगा, यही क्वेश्चन में यही दिया गया, ट्रांजैक्शन दिया गया, ऊपर दिया गया प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद 500 का यहाँ पर दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, पहली चीज आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो 500 रुपये फर्नीचर तो आपके पास आया, लेकिन 500 रुपये का कैश भी आपके पास से माइनस हो जाएगा। आप एक बिजनेस कर रहे हैं, 500 फर्नीचर खरीद रहे हैं तो कुछ आपके पास जाएगा, पैसा जाएगा ना, कैश, तो वो माइनस भी कर दिए। स्टॉक में अभी ज़ीरो, क्योंकि आपने कुछ नहीं लिखा है, ना ही अभी लोन पे कुछ खरीदा, और कैपिटल में ज़ीरो। तो नेक्स्ट जब हम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। तो आपका दूसरा ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन क्या है, आप यही देखना होगा कि दोनों तरफ इक्वल आ रहा है या नहीं, आना चाहिए हर हाल में। 50,000 में से 500 माइनस किए तो 49,500 आ गया, प्लस 500 प्लस जीरो और यहाँ पर 50,000। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो अमाउंट आ रहा है वो 50,000 रुपीज़ आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल आ रहा है कि नहीं, राइट हैंड साइड के बराबर।
नंबर तीसरा ट्रांजिशन लिखने से पहले आपने न्यू क्वेश्चन तो कर लिया है। अब थर्ड ट्रांजिशन देखिए लिखा गया है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब यहां पे उधार में खरीदा जा रहा है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अमाउंट कितना दिया गया है 4,000 रुपीस। 4,000 रुपये का आपने सामान खरीदा है तो स्टॉक आपके पास 4,000 आया, लेकिन आपको पता है आपने पैसा नहीं दिया है, यानी कि कैश में जीरो लिखा जाएगा। आपके पास ना कैश गया है और ना ही कैश आया है, लेकिन आपके पास लोन हो गया है। आप अगर क्रेडिट में सामान लेके आ रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो आपको पता है आपके ऊपर एक लाइबिलिटी बन गई है, जिसे हम जिस व्यक्ति से लेके आते हैं कुछ सामान वगैरह, उस व्यक्ति को बिजनेस का क्रेडिटर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में 4,000 यहाँ पर आप लिख देंगे और यहाँ पर जीरो लिख दिया आपने, ठीक है। तो अब आप फिर से देखेंगे नया इक्वेशन क्या आ रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन 49,500 प्लस 500 प्लस 4,000 और यहाँ पर भी 4,000 प्लस 50,000। अब आप देख सकते हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका 54,000 आ रहा है और राइट हैंड साइड यानी कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल में भी 54,000 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको करते जाना है। कल भी मैंने ऐसे बताया था, इसमें 7-8 पॉइंट है, बोर्ड में सारे नहीं हो पाएंगे, जो आपको कंप्लीट करना है। मैं आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को होमवर्क में या क्लास वर्क में आप कंप्लीट करके दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या कितना आंसर आ रहा है इसका। आगे दिया गया है सोल्ड गुड्स ऑन कैश 700, यहाँ पे दिया जा रहा है नंबर 4 पॉइंट, सोल्ड गुड्स ₹700, ब्रैकेट में दिया गया है कॉस्टिंग 500। अच्छा, यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया, इसका मतलब ये कैश में सेल किया गया सामान, यानी जो भी हम सामान खरीदे हैं, कोई भी कस्टमर को सेल कर रहे हैं और वो सामान 500 रुपये का, लेकिन हमने कितने का सेल किया? 700 रुपये का सेल किया। तो पहली चीज़ आपके स्टॉक में से 500 माइनस हो जाएगा, स्टॉक में से 500 माइनस होगा और प्लस किया जाएगा 700 कैश, क्योंकि आप 500 रुपये का सामान भले ही जा रहा है लेकिन पैसा कितना आ रहा है आपके पास? 700 रुपीज़ आ रहा है। इसका मतलब 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट जब होगा तो कैपिटल में 200 ऐड कर देंगे। तो ये तरीका है हम लोगों को करने का। ठीक इसी तरीके से हम जोड़ देंगे कैपिटल साइड में प्लस, और यहाँ पर आप जोड़ने के बाद 0 0 50,000 200 प्लस 500 और यहाँ पर आ गया 500 माइनस करने के बाद 3,500 4,000 और 50,200 रुपीज़। ठीक है, तो वो ये शायद आप लोगों को कम दिख रहा है अभी, तो आप थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, लेकिन सवाल यहाँ तक नहीं है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप कंप्लीट करेंगे। 2-3 पॉइंट इसमें है। रिसीव रेंट जैसे नेक्स्ट दिया गया है, तो रिसीव अगर रेंट कर रहे हैं तो रेंट अगर आपको मिल रहा है तो पहली चीज़ तो कैश आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो जब भी कभी इनकम होगा या एक्सपेंस होगा वो हम कैश के साथ साथ कैपिटल में लगेंगे। यहाँ पर आपको इनकम हुआ 200 रुपीज़ का, आपने प्लस किया कैपिटल में। वैसे ही कैश में अगर हमें रिसीव्ड रेंट हो रहा है तो हमें कैपिटल में भी प्लस करना होगा। कोई भी एक्सपेंस होगा कैश में भी माइनस किया जाएगा वहाँ पर, लेकिन अगर असेट्स और लायबिलिटी होगा तो असेट्स और लायबिलिटी फिलअप किया जाएगा। प्रॉफिट लॉस होगा कैपिटल प्लस कैश में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। आगे 2-4 पॉइंट और हैं, लेकिन तरीका यही है जैसा आप कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।